6 दिन के बाद यहाँ वोट होगा, आप वोट देने जाएंगे? हाँ, किसको वोट देंगे? उद्दीन जमाली को। दूसरों को बच्चा खिलाने से, दूसरे को लड़का खिलाने से अच्छा है अपना ही खिलाएं। जब हमारे घर का बच्चा है खिलाने के लिए तो हम उसी को खिलाएं। टुडे न्यूज़ एफएम में आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मुबारकपुर विधानसभा के दुल्हन का पूरा एक मोहल्ला है, वहाँ पे खड़ा हूँ। आजमगढ़ लोकसभा 69 की ये सीट है। पहले मुबारकपुर के इस्लामपुरा में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान साहब आए हुए थे और उनको वो जो यहाँ पर आए हैं उनके आने की वजह से मुबारकपुर की जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल गर्मा गई है। तो टुडे न्यूज़ एफ कहाँ पीछे रहने वाला है, ये भी निकल चुका है पब्लिक की हाल जानने के लिए। ये चुनावी माहौल में आजम खान साहब के आने के बाद अब यहाँ का माहौल क्या है मुबारकपुर का, वो जानने के लिए हम इस समय दुल्हन का पूरा मुबारकपुर में मौजूद हैं। आइए लोगों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, कौन सा नेता, कौन सी पार्टी यहाँ पर हावी है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? शहजाद अनवर। शहजाद अनवर, ये युवा है। मैं जानना चाहता हूँ आप किसके साथ हैं, किस पार्टी के साथ हैं और यहाँ का मुद्दा क्या है? मैं तो ख़ास तौर से जो है जमाली के साथ हूँ और कहिए तो बहुजन के साथ हूँ, ख़ास तौर से जमाली के साथ हूँ। यानी ये गुड्डू जमाली साहब के साथ हैं। आपके हिसाब से मुबारकपुर जो विधानसभा है, आजमगढ़ लोकसभा में ये आती है सीट, तो यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा विकास और गरीबों का साथ और जनता। नौजवान है, इनसे एक सवाल और है मेरा कि गुड्डू जमाली बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमें लोकल बेटे को ही जिताना चाहिए, यानी आजमगढ़ के हैं गुड्डू जमाली। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? गुड्डू जमाली जो कहते हैं कि अपने यहाँ का नेता चुनिए, सही है। और दूसरों को बच्चा खिलाने से, दूसरे को लड़का खिलाने से अच्छा है अपना ही खिलाएं। जब हमारे घर का बच्चा है खिलाने के लिए तो हम उसी को खिलाएं। यानी ये गुड्डू जमाली के साथ खुलकर है, इनका कहना यह है कि जब अपने यहाँ के कैंडिडेट मौजूद हैं, वो भी बेहतर कैंडिडेट, तो हमें दूसरी जगह झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी मिलते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से मुबारकपुर में यहाँ के लोगों का रुझान किधर जा रहा है? रुझान तो गुड्डू जमाली की तरफ जा रहा है। ये दुल्हन का पूरा है, ये मुबारकपुर विधानसभा का दुल्हन का पूरा एरिया है, आजमगढ़ लोकसभा का क्षेत्र है। गुड्डू जमाली का मूड यहाँ के लोग बना रहे हैं गुड्डू जमाली को जिताने के लिए। अभी विधानसभा वो हारे थे, इस बीच में क्या ऐसा बदलाव आया है कि एक बार फिर आप लोग गुड्डू जमाली की ओर जा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास एक दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव उन प्रत्याशी है, फिर भी आप गुड्डू जमाली के साथ क्यों? भाई आवाम तो उसी तरफ जा रही है, और लोग नेता कैसे हों कैसा हो, लेकिन इनका काम जो है अच्छा होता है, जो भी कहते हैं करते हैं। आइए और लोग भी हैं। ये आप किसके साथ हैं? यहाँ पर 2 लोगों से मैंने बात की, गुड्डू जमाली के साथ। आप? भाई हम भी साथ हैं गुड्डू जमाली के साथ, हमारा मोहल्ला भी साथ है और पूरा कस्बा भी गुड्डू जमाली के साथ है। ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है, मैंने कई जगह रिपोर्टिंग भी की है, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि मुबारकपुर विधानसभा जो है समाजवादी का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी 3 लोगों से मिला, तीनों लोग गुड्डू जमाली के साथ है। तो क्या कुछ बदलाव हो रहा है इस चुनाव में? नहीं, चुनाव में तो बदलाव होगा और गुड्डू जमाली साहब जीतेंगे। अभी विधानसभा जो चुनाव हुआ था, आप किसके साथ थे हम उसमें? तो गुड्डू जमाली के साथ। यानी ये उसमें भी गुड्डू जमाली के साथ थे और आज भी गुड्डू जमाली के साथ हैं, कोई खास वजह? गुड्डू जमाली हारे या जीते हम उन्हीं को वोट देंगे। तो कोई खास वजह जिसकी वजह से आप उनके साथ हैं? भाई हम उनके साथ हैं, वजह तो कोई नहीं, लेकिन हम उनके साथ हैं। उनको पसंद करते हैं, उनको गुड्डू जमाली अच्छे नेता हैं इनके हिसाब से, इसलिए और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? फ़हीम अख्तर। फ़हीम अख्तर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार जो लोकसभा उपचुनाव हो रहा है आजमगढ़ में, मुबारकपुर भी उसी में आता है, लोकसभा 69 में, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप यहाँ के सीनियर हैं, आप बताइए मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं। बेरोज़गारी है, तालीम में आज पीछे हैं। तालीम के हिसाब से यहाँ न कोई बड़ा इदारा है और न जो है कोई मतलब इसकी पहल हो रही है और न मेहनत हो रही है। इसलिए इसकी भी ज़रूरत है कि तालीमी एतबार से जो है यहाँ काम हो, लेकिन काम नहीं हो रहा है। और जितने भी उम्मीदवार हैं, इससे पहले मुलायम सिंह जी यहाँ से सांसद से उम्मीद थी कि वो काम करेंगे और उनके ज़रिए से विकास होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उनके बेटे, उनके लड़के अखिलेश यादव जी आए, जो कि वज़ीर आला रह चुके हैं, और यहाँ के सांसद से चाहते तो बहुत कुछ काम कर सकते थे, लेकिन उनके ज़रिए से भी कोई विकास नहीं हुआ। तो हम किससे उम्मीद रखें? और गुड्डू जमाली जो है हमारे सामने ये सेकुलर मिजाज के हैं, यहाँ के हैं, मकामी हैं, और लोग तो बाहरी हैं।
जितने इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद फिर उनकी शक्ल नहीं देखनी है। और ये तो बराबर आते रहते हैं, हमारे दरमियान आते रहते हैं। विकास जितना भी हो सकता है गरीबों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारे मोहल्ले में दसियों ऐसी मिसालें हैं, गरीब थे उनकी बहुत मदद की, कोरोना काल में भी बहुत ताउन किया उन्होंने। तो हर तरीके से वो आते रहते हैं, हमारे दरमियान मिलते रहते हैं। उससे आदमी मुतमईन होता है, उनको ढारिस बनती है। लेकिन और उससे पहले जितने उम्मीदवार थे, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, लेकिन कोई यहाँ न विकास के लिए मेहनत की, न कोई कुर्बानी दी और न हमारे दरमियान में आए। लेकिन मेरा एक सवाल और है आपसे। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तालीमी जो अदारा है वो नहीं बन पाया है। आप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को दोष दे रहे हैं, लेकिन आप गुड्डू जमाली को क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ के वो 2 बार लगातार विधायक रहे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि एक अदारा यहाँ पे बनवाए मुबारकपुर में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो चाहते थे, उनके ज़हन में भी है, लेकिन उसके लिए मतलब एक तो ये कि उनके पास सरकार नहीं थी, वो हुकूमत में नहीं थे। विधायक तो ज़रूर थे लेकिन हुकूमत में नहीं थे। जिसकी हुकूमत थी अब उनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए वो नहीं कर पाए। और हो सकता है कि वो कोई और दूसरे मसाइल रहे हों, उसको वो बेहतर जानते हों, लेकिन मैं अपने हिसाब से ये समझता हूँ कि वो चाहते हैं कुछ और उनके दिल में उनकी ख्वाहिश भी है यहाँ कोई अदारा बने। हो सकता है उसके लिए जो आइंदा वो उसका कदम उठाएं। आखिरी सवाल है आपसे। आजम खान साहब अभी कुछ देर पहले इस्लामपुरा में आए थे। वो एक बात ये भी कह गए हैं कि 27 महीने तक मैं जेल में था और जेल से निकलने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और आपसे वोट मांग रहा हूँ, धर्मेंद्र यादव को आप जिताइए। क्या उनकी इस बात से कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ के लोगों पर? मेरे समझ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके समझ से आजम खान साहब की इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कोई वोट इधर उधर होने वाला नहीं है। ये दुल्हन का पूरा मुबारकपुर विधानसभा में यहाँ पर एक नौजवान है जो सब्जी बेच रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि दुल्हन का पूरा में जो माहौल है वो किस पार्टी की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है। ये सब गुड्डू जमाली के पास जा रहा है यहाँ से, क्योंकि गुड्डू जमाली लॉकडाउन में पूरे सब गरीबों का ख्याल किए हैं, दवा के लिए और ऑक्सीजन के भी लिए, और कोई नेता यहाँ नहीं आया है। तो यहाँ पर बात करते करते यहाँ पर एक बसपा के कार्यकर्ता लग रहे हैं मुझको, क्योंकि इनके बदन पे जो ये गमछा है वो बसपा की निशानी है। क्या नाम है आपका? अब्दुल बाकी अंसारी। अब्दुल बाकी अंसारी, आप बसपा के कार्यकर्ता हैं जी। गुड्डू जमाली साहब का प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, बुरी खबर। आप कुछ बोले उससे पहले इनको बुरी खबर मैं बता दूं। 2 बुरी खबर है। एक कि जब बहुजन समाज पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो इब्राहिमपुर के जमाल प्रधान अब्दुल सलाम साहब के साथ थे, यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ, और अब्दुल सलाम खुद प्रत्याशी थे। ये दोनों आज छोड़कर समाजवादी ज्वाइन कर लिए हैं। ये बुरी खबर है। क्या कहना चाहते हैं? वो लोग का यही धंधा है, यही कर्तव्य है कि आज यहाँ है कल वहाँ है, चाहे वो सलाम है कि जमाल प्रधान है, उनका यही है, उनकी कोई नहीं है। दूसरी बैड न्यूज़ जो आपके लिए है वो ये है कि अब्दुल सलाम साहब जब वो माइक पर आते हैं तो इन्होंने एक बड़ी बात बोली है आज मीटिंग में, जो यहाँ मीटिंग हुई थी इस्लामपुरा में। उन्होंने कहा कि हमें गुड्डू जमाली को नहीं जिताना है, उनको जीतने नहीं देना है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? अब्दुल सलाम साहब ने कहा, पूर्व विधायक। भाई अब्दुल सलाम साहब तो अकेले वोट दे के जिता नहीं पाएंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। गुड्डू जमाली के तो साथ जनता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी जनता है कि उसका एक बेस का वोट तो काफ़ी एकदम मुकम्मल है। और दूसरे रही मुसलमान की बात, तो मतलब कि यहाँ 80% मुसलमान उनको वोट दे रहा है। आखिरी सवाल है आपसे कि समझ लीजिए आप बसपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, आप एक नॉर्मल आदमी हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो मेरा सवाल ये है कि विधानसभा में जब गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे थे MIM से और ये लोकसभा का चुनाव बहुजन से लड़ रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? वहाँ वो मजबूत थे या अब मजबूत है? जमाली साहब अब पार्टी से हैं, बसपा से हैं। बसपा बहुत बड़ी पार्टी है और इसके पहले इतनी बड़ी पार्टी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट लाई है। वो कारण होता है। ये समाजवादी पार्टी का वही दिन आने वाला है कि आने वाले दिन में विधानसभा जो आएगा 5 साल में, तो समाजवादी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी और ये बसपा के बहन जी चढ़ेंगे। आइए यहाँ पर हमारे एक साथी हैं, माजूर हैं, उनसे भी मिलेंगे और दुल्हन का पूरा में क्या चल रहा है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अबू कासिम। अबू कासिम जी, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पर इस पेड़ के नीचे दुल्हन का पूरा में? सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है यहाँ पर, पता है?
है पता है। पता है? हाँ पता है। 6 दिन के बाद यहाँ वोट होगा, आप वोट देने जाएंगे? हाँ किसको वोट देंगे? गुड्डू जमाली को। जमाली को? हाँ। जमाली साहब का निशान क्या है? हाथी। हाथी। जानते हैं ये जमाली साहब को क्यों वोट देते हैं? अच्छे लगते हैं आपको? हाँ वो आपसे मिलने आए हैं? हाँ आपसे मिले, आपसे हाथ मिलाए? हाँ। तो ये है अबू कासिम साहब माजूर हैं, और जिस व्हील चेयर पे ये बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने बताया कि ये गुड्डू जमाली साहब ने ही इनको दिया है। ये बहुत खुश है उनसे, और इनका जो वोट है बहुमूल्य वोट वो गुड्डू जमाली को ही जाएगा। तो दुल्हनपुरा में हम लोग मौजूद हैं, तमाम लोगों से हम लोग मिले। एक बात साबित हो रही है दुल्हनपुरा में आने के बाद कि यहाँ पर गुड्डू जमाली बहुत ही हावी हैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के मुकाबले। ज़बरदस्त रोचक मुकाबला होगा आजमगढ़ लोकसभा में, जमाली वर्सेस धर्मेंद्र यादव। मैं कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद फैसल, टुडे न्यूज़ FA।